सोशियोलॉजी की इस एग्जाम बूस्टर वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें सोशियोलॉजी के विषय से संबंधित विभिन्न वन लाइनर फैक्ट को पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे समाजशास्त्र से संबंधित वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। समाज संबंधों के विषय में यह कथन किसका है? मैकाइवर और पेज का। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। मैकाइवर और पेज। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन दो स्तरों पर करते हैं, सूक्ष्म और बृहद। समाजशास्त्री समाज का अध्ययन दो स्तरों पर करते हैं, सूक्ष्म और बृहद। समाजशास्त्र का विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है। टॉनीज। समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से कौन संबंधित है? टॉनीज। स्वरूपात्मक संप्रदाय की अवधारणा जॉर्ज सिमेल। समाजशास्त्र के विषय से संबंधित कितने संप्रदाय हैं? दो हैं। समाजशास्त्री जो शिकागो स्कूल से संबंध है। ए स्मॉल। औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय संबंधित है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के साथ। समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है, यह कथन सही है। ऑगस्ट कॉम्ट द्वारा समाजशास्त्र नाम दिया गया 1838 में। फिर से देखते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में मैकाइवर और पेज। समाजशास्त्र का अध्ययन दो स्तरों पर करते हैं, सूक्ष्म और बृहद। समाजशास्त्र विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है। टॉनीज। स्वरूपात्मक संप्रदाय की अवधारणा दी जॉर्ज सिमेल ने। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय हैं? दो हैं। समाजशास्त्री जो शिकागो स्कूल से संबंध है। ए स्मॉल। औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय संबंधित है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के साथ। समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है, यह कथन है सही। अगस्त कॉम्ट द्वारा समाजशास्त्र नाम दिया गया है। कब दिया गया? 1838 में दिया गया। आगे देखते हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान एवं अन्य समाजशास्त्र में विभक्त किया दुर्खिम ने। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान और सामान्य समाजशास्त्र में विभक्त किया दुर्खिम ने। समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा का विद्वानों ने दुर्खिम और मर्टन ने प्रयोग किया। समाजशास्त्र में नियमहीनता की अवधारणा किसने दी है? दुर्खिम और मर्टन ने। समाजशास्त्र से पूर्व इतिहास संबंधित नहीं है। औद्योगिक क्रांति। समाजशास्त्र के उद्भव के बौद्धिक स्रोत माने जाते हैं इतिहास का दर्शन और सामाजिक सर्वेक्षण। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु है व्यक्तियों के मध्य संबंधों का प्रतिमान। वह देश जिसमें समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन हुआ, फ्रांस। समाजशास्त्र का वह उपागम जो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, प्रकार्यात्मक। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है प्रकार्यात्मक। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारण नहीं है वैश्वीकरण। समाजशास्त्र के संस्थापक ऑगस्ट कॉम्ट। 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन जी समनर के निर्देशन में आरंभ किया गया। किसके निर्देशन में आरंभ होता है? जी समनर। आगे देखते हैं हम। ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी, कहाँ हुई थी? ये हुई थी अमेरिका में। ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति अमेरिका में। और किस सामाजिक अध्ययन में आवश्यक है? किसी सामाजिक अध्ययन में क्या आवश्यक है? अध्ययन क्षेत्र और निदर्श। समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ कहाँ? मुंबई में प्रारंभ होता है। आगे देखते हैं हम लोग। समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा प्रस्तुत की एलेक्स और इंकल्स ने। क्या है? समाजशास्त्र विषय की रूपरेखा प्रस्तुत की एलेक्स इंकल ने। वानवीज के अनुसार समाजशास्त्र के विषय वस्तु एकमात्र वास्तविक आधार क्या है? सामाजिक संबंध। वानवीज ने किसे माना? सामाजिक संबंधों को। समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव का मुख्य घटना जिम्मेदार है फ्रांस की राज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति। समाजशास्त्र अध्ययन है किसका? समाज का अध्ययन है। वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्व एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान अमेरिका का है। समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम था सामाजिक भौतिकी नाम दिया गया था। समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियो और लॉगस। तो यह शब्द कौन सा है? लैटिन और ग्रीक। लैटिन और ग्रीक। आगे देखते हैं। समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में इसका उद्भव होता है
और सर्वाधिक समाजशास्त्र का अमेरिकन साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में इसका सर्वाधिक विकास होता है। समाजशास्त्र की उपयोगिता है समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि। समाजशास्त्र है सामाजिक विज्ञान। फ्रेंच क्रांति के समय फ्रांस का राजा था लुई 14वां। सामाजिकी यहाँ प्रकट हुई है कहाँ? यूरोप में। सी राइट्स मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र है एक शिल्प। मिल्स ने किसे क्या माना? एक शिल्प माना है। सामाजिक आकृति विज्ञान सामाजिक शरीर शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र के रूप में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को बांटा किसने? दुर्खिम ने बांटा है। सामाजिक शरीर शास्त्र संरचना और सामान्य समाजशास्त्र के रूप में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को बांटा दुर्खिम ने। समाजशास्त्र का उद्भव मूलतः दार्शनिक अभिलाषा क्या है? मानवीय इतिहास की प्रगति का लेखांकन। और दूसरा क्या है? 19वीं शताब्दी में यूरोप में सामाजिक संकट की व्याख्या करना। भारत में समाजशास्त्र के अभ्युदय की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, भारत में सामाजिक विचार की विरासत, ब्रिटिश शासन के आगमन पर भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति, भारतीय समाज के पश्चिम समझ के बारे में भारतीय मनीषियों की बौद्धिक प्रक्रिया। तो ये दोनों फैक्ट फिर से चेक करिए। समाजशास्त्र के उद्भव के मूलतः दार्शनिक अभिलाषा क्या है? मानवीय इतिहास की प्रगति का लेखांकन और 19वीं शताब्दी में यूरोप में सामाजिक संकट की व्याख्या करना। अब देखिए दूसरा क्या है? भारत में समाजशास्त्र के अभ्युदय के सामाजिक पृष्ठभूमि है। भारत में सामाजिक विचार की विरासत, ब्रिटिश शासन के आगमन पर भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति, भारतीय समाज की पश्चिमी समझ के बारे में भारतीय मनीषियों की बौद्धिक प्रक्रिया। मानव समाज की वैज्ञानिक अध्ययन में सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए कॉम्टे ने किया था। वह विचारक जिसने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया तो कौन थे? जॉर्ज स्टुअर्ट मिल थे। किसने दिया समाजशास्त्र की जगह पे सोशियोलॉजी की जगह इथोलॉजी किसने प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। ब्रिस्टीड के अनुसार समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है, यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। उन्होंने ये नहीं माना कि ये एक व्यवहारिक विज्ञान। किसने नहीं माना? ब्रिस्टीड ने। आगे देखते हैं। टीबी बोटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपानों से बना है। कौन कौन से हैं? विश्वकोशी, उद्विकासी और प्रत्यक्ष विज्ञान। ये किसने माना? टीबी बोटोमेर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपानों से बना है, विश्वकोशी, उद्विकासी और प्रत्यक्ष विज्ञान। दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली जो में समाज विज्ञान की अधिष्ठता उदाहरण है पदानुषंग अवधारणा का। पदानुषंग अवधारणा का उदाहरण दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली में। आगे देखिए बम्बई, जो बम्बई मुंबई है विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय आचार्य थे जीएस घुरिये। जीएस घुरिये कहाँ के पहले जो पहले समाजशास्त्री मानते हैं तो ये कहाँ के थे? बम्बई विश्वविद्यालय के। भारतीय समाज का अनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है, यह तर्क दिया ए के शरण ने। भारतीय समाज का अनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है, ये किसने तर्क दिया? ए के शरण ने। समाजशास्त्र समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, ये दुर्खिम का कथन है। समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की महारानी ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा। समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं, ये भी कथन किसका है? कॉम्टे का है। तो समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधान ये माना दुर्खिम ने। और भारतीय समाज का अनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है, शरण ने कहा। और ये जो सभी विज्ञानों की महारानी ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा। और समाजशास्त्र आधुनिक समाज के पुजारी हैं, ये ऑगस्ट कॉम्टे का कथन है। समाजशास्त्र 2 भाषाओं की अवैध संतान है, ये कौन कहता है? ये मिल कहते हैं। क्यों? क्योंकि लैटिन और ग्रीक भाषा से सोशियो और लोगोस से समाजशास्त्र बना है, इसीलिए मिल ने कहा कि ये 2 भाषाओं की अवैध संतान है। आगे देखिए समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, ये जी सीमेल कहते हैं, जॉर्ज सीमेल कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? समाजशास्त्रीय अभिकल्पना और शिल्पकारिता का विषय है, ये मिल्स ने कहा है। क्या कहा है? समाजशास्त्र सामाजिक अभिकल्पना और शिल्पकारिता का विषय है। यह विचार किसका है? ये मिल्स का है। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये कौन कहता है? ऑकबर्न कहते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है, ऑकबर्न। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, एल वार्ड क्या कहते हैं? समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, वार्ड का कथन है।
समाजशास्त्र व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों, उनके एक दूसरे के प्रति आचरण और संपर्क तथा उनके मानदंडों का अध्ययन है, जिसके द्वारा वे अपने संबंधों को नियमित करते हैं। यह कथन किसका है? H.P. फेयरचाइल्ड का है। H.P. फेयरचाइल्ड क्या कहते हैं? समाजशास्त्र व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों, उनके एक दूसरे के प्रति आचरण और संपर्क तथा उन मानदंडों का अध्ययन जिसके द्वारा वे अपने संबंधों को नियमित करते हैं। ये H.P. फेयरचाइल्ड का। अन्य सामाजिक विज्ञानों की बहन के समान कौन है? समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र मानव संबंधों की वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। यह किसने कहा? क्यूबर ने कहा समाजशास्त्र मानव संबंधों की वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। ये क्यूबर का कथन है। समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं वीरकांत कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के रूपों का अध्ययन करना चाहिए, वीरकांत महोदय। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हों, हमारा वास्तविक लक्ष्य सामाजिक संबंधों, अब यहाँ से देखिए, सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना होता है। यानी कि क्या करें? सामाजिक संबंधों के विशेष स्वरूप का अध्ययन करना होता है। तो यह समाजशास्त्र के विषय में एक कथन किसने कहा है? तो प्रोफेसर मैकी ने कहा है। आगे देखते हैं हम। राजनीति क्षेत्र में ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई, यह कथन किसका? गिन्सबर्ग का है। राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई, ये कौन कह रहा है? गिन्सबर्ग। समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, यह हाउस का कथन है। समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, यह किसका कथन है? मैक्स वेबर का है। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, ये H.M. जॉनसन ने कहा। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, यह मत किसका है? जॉनसन का है। समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है, ये पार्क और बर्गेस है। फिर से देख लेते हैं, ये पहला कथन क्या है? यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, वीरकांत कहते हैं। और फिर प्रोफेसर मैकी क्या कहते हैं? चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों या परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हों, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। प्रोफेसर मैकी का कथन है। राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, गिन्सबर्ग का कहना है। समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, हाउस कह रहे हैं। समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक पद्धति विज्ञान है, तो ये मैक्स वेबर ने कहा है। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, H.M. जॉनसन। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, ये भी जॉनसन का कथन है। समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है, ये पार्क और बर्गेस कहते हैं। हम एक गिलास को उसके बदले बिना शराब, पानी या शक्कर से भर सकते हैं, परंतु मैं एक ऐसी सामाजिक संस्था की कल्पना नहीं कर सकता जिसका स्वरूप सदस्यों के बदलने पर भी ना बदले। तो यह कथन किसका? सोरोकिन का है। उन्होंने कहा हम एक गिलास को उसके बदले बिना शराब, पानी या शक्कर से भर सकते हैं, परंतु मैं एक ऐसे सामाजिक संस्था की कल्पना नहीं कर सकता जिसका स्वरूप सदस्यों के बदलने पे भी ना बदले। तो ये कह रहे हैं सोरोकिन। समाजशास्त्र समाज का या सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है, ये लेस्टर एम वार्ड का कथन है। लेस्टर एफ वार्ड का कथन क्या है? समाजशास्त्र समाज का या सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है, यह कथन है सोरोकिन का। समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है, सोरोकिन। समाजशास्त्र की परिभाषा सामूहिक प्रतिनिधित्व के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में दी, इमाइल दुर्खीम ने। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया को समझने का विज्ञान है, मैक्स वेबर। समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक कृत्य की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास किया जाता है। इस रूप में समाजशास्त्र की परिभाषा किसने दी? मैक्स वेबर ने दी। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का विस्तृत विज्ञान है, मैक्स वेबर। समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक रूप में समझ में परिभाषित किया, मैक्स वेबर ने। फिर से देखिए यहाँ से, समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है, ये कथन किसका है? ये सोरोकिन का है। समाजशास्त्र की परिभाषा सामूहिक प्रतिनिधित्व के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में दी, इमाइल दुर्खीम ने। समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का वाला विज्ञान है, ये मैक्स वेबर कहते हैं। समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक कृत्य की व्याख्यात्मक समझ, देखिए वेस्टरहैंड की बात कर रहे हैं, का प्रयास किया जाता है। इस रूप को
समाजशास्त्र की परिभाषा दी है तो मैक्स वेबर। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का विस्तृत विज्ञान है, मैक्स वेबर ने कहा। सोशल एक्शन की देते हैं थ्योरी अपनी। समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ के रूप में परिभाषित किया है तो मैक्स वेबर ने। समाजशास्त्र की दिल्ली स्कूल से संबंधित हैं प्रोफेसर A.M. शाह। A.M. शाह कहाँ से संबंधित हैं? दिल्ली स्कूल से। समाजशास्त्र के एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचाना है जो सामाजिक अंतःक्रिया के पूर्व में रखता है। समाजशास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान है जो सामाजिक अंतःक्रिया को पूर्व में रखता है। अब नेक्स्ट देखिए, एक समाजशास्त्री की मूलतः रुचि इसमें होती है। किसमें होती है? व्यक्ति एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन और अध्यापन कहाँ प्रारंभ होता है? लखनऊ विश्वविद्यालय में। समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में सही कथन क्या है? क्रम से यह सबके बाद में विकसित हुआ है। समाजशास्त्र के विकास का आधार है राजनीतिक दर्शन। समाजशास्त्र के विकास का क्या आधार है? राजनीतिक दर्शन। समाजशास्त्र की परिभाषा हेतु एलेक्स इंकल द्वारा विमोचित 3 पथों में सम्मिलित नहीं आलोचनात्मक पथ। भारत में समाजशास्त्र के विचार का वास्तविक दौर कब प्रारंभ होता है? 1952 से। वर्ष 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुई सर पैट्रिक गिड्स। 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुई सर पैट्रिक गिड्स। आगे देखते हैं हम। यूरोप तथा यूएसए में समाजशास्त्र की सुस्थापित होने के उपरांत यह भारत में संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया। वह वर्ष जिसमें समाजशास्त्र की औपचारिक संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया यह 1919। समाज विचारकों ने समाजशास्त्र के विकास में योगदान किया। इन समाज विचारकों का काल अनुक्रम है ऑगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सीमेल, टॉलकट पर्सन। समाजशास्त्र के व्यवहारिक उसूल के विकास में समाजशास्त्रियों के योगदान का आधार पर उनका क्रम क्या है? ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, रेडक्लिफ ब्राउन, ब्रोनिला मैनिलोवस्की। देखिए, समाजशास्त्र के व्यवहारिक उसूल के विकास में समाजशास्त्रियों के योगदान के आधार पर उनका क्रम है ऑगस्ट कॉम्टे, स्पेंसर, ब्राउन, रेडक्लिफ ब्राउन और बी मैनिलोवस्की। आगे नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि प्रैक्टिस सेट इसका सॉल्व करेंगे। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।